Dear student, good morning. Welcome to all-in-one English classes. ध्यान से देखेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो देखें। हम एक क्वेश्चन इसलिए लाए हैं सिंटेक्स का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि आपको रूल कम से कम जितने भी रूल पढ़ाया जाता है ग्रामेटिकल में, इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा रूल रिवाइज हो जाएगा और आदि हो जाएगा। इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद अगला चैप्टर हम प्रीपोजिशन लाएंगे, फिर टेंस लाएंगे, वर्ब लाएंगे, नाउन लाएंगे, प्रोनाउन लाएंगे, एडजेक्टिव लाएंगे, एडवर्ब लाएंगे, वोकैब को भी आपको पढ़ाया जाएगा। पैसेंस बनाए रखें अपने आप में, सब चीज़ होगा। फिलहाल अभी देखिए आप सिंटेक्स, कल हम 49 क्वेश्चन नंबर तक आए थे। जो 49 क्वेश्चन नंबर पूरी तरह से हम क्लियर नहीं कर पाए थे, आज फिर देखें उसी क्वेश्चन को। मोर देन 5 गर्ल्स, more than 5 girls, तो more than 1, more than 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लरल नाउन प्लरल वर्ब का यूज किया जाएगा, यानी राइट आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, मोर गर्ल्स देन 1, मोर गर्ल्स देन 1, तो मोर के बाद मोर प्लरल नाउन प्लस देन 1 प्लरल वर्ब का यूज किया जाएगा। मोर प्लरल नाउन देन 1 प्लरल वर्ब का यूज किया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हम बनाएंगे बी ऑप्शन, वर आएगा। नेक्स्ट 51, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, प्लरल नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, लिव्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द बॉयज, सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी वन ऑफ द कलर्स, यहाँ भी एवरी वन ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द रेसलर्स, प्लरल नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, आंसर वाच। मोना, रोमा एंड मीनू, मोना, रोमा एंड मीनू और हर लंग्स नॉट फंक्शन वेल, फेफड़ा काम नहीं कर रहा। शारीरिक अंग के नाम, ध्यान सुनेंगे, शारीरिक अंगों के नाम जो पेयर में हो और एक के बिना एक काम नहीं चल सके, एक के बगैर एक का काम नहीं हो सके, तो सदैव प्लरल लेता है। फेफड़ा क्या एक के बगैर एक काम करेगा? नहीं, इसलिए राइट आंसर हम डू बनाएंगे, प्लरल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, यदि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दो जेरंड एंड से जुड़ा रहे तब हम प्लरल वर्ब का यूज करते हैं। दो जेरंड एंड से जुड़ा रहे तब हम प्लरल वर्ब का यूज करेंगे। इंजूरियस टू हेल्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, राइट आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो एंड स्टडी wins the race. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर, यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर, तो मैटर का लॉन्ग भी पार्ट है और शॉर्ट भी है, तो दोनों में से एक ही को कॉमन द आर्ट की लिया, तब तो कन्फर्म है कि सिंगुलर वर्ब लेगा। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज दैट एवरी मेंबर वाज इनकम्पिटेंट, मतलब मैटर का लॉन्ग भी वही है, शॉर्ट भी है, यह है कि एवरी मेंबर वाज इनकम्पिटेंट, राइट आंसर इज आएगा। 60, आर्म्स एंड द मैन, एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, तो आप गौर से देखेंगे इस वर्ड को तो कैपिटल में लिखा हुआ, अर्थात एक कॉमेडी लिखा गया
तो जो भी लेटर कैपिटल में लिखा रहे तो सदैव प्रॉपर नाउन का काम करेगा और प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट, मोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स, मोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स यदि नाउन प्रोनाउन एज वेल एज, टुगेदर विथ, टुगेदर, टुगेदर एंड नॉट, बट नॉट, इंक्लूडिंग, लाइक, अनलाइक अथवा किसी अन्य प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तब पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब होते हैं। तो मोहन सिंगुलर तो लाइक्स का यूज करेंगे। क्लियर? दो नाउन एज वेल एज, अलॉन्ग विथ एंड नॉट, बट नॉट अथवा किसी अन्य प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तब हम मोहन के अनुसार यानी पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज करेंगे। नेक्स्ट, द ऑफिस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स, तो यहाँ भी आप देखेंगे विथ प्रीपोजिशन तो ऑफिस के अकॉर्डिंग टू काम करेगा, इज का यूज होगा। अगला, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द लेक्चरर्स, तो नाइदर नॉर आइदर और नज़दीक वाले नाउन पर डिपेंड करेगा तो लेक्चरर्स प्लुरल आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, एक कमेटी, ये तो कन्फर्म एक कमेटी जब कर ही दिया तो हैज होगा, ए कमेटी, ए बॉय, ए गर्ल तो कन्फर्म है कि सिंगुलर आएगा तो यस इक्वल टू यस यूज करेंगे। has been appointed to study the situation. Next, the committee divided in their opinions. दरअसल बात है कि कमेटी, ज्यूरी, क्रू, पब्लिक ये सब सिंगुलर या प्लुरल दोनों का काम करता है। तो यहाँ कमेटी सिंगुलर है या प्लुरल ये पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ इसमें कोडिंग डाल दिया गया है। दियर का यूज हम तभी करेंगे जब नाउन प्लुरल हो, अर्थात यहाँ कमेटी प्लुरल का काम कर रहा है इसलिए प्लुरल वर्ब आएगा। दियर का यूज करने का मतलब हुआ कि कमेटी हर हाल में प्लुरल है, जब कमेटी प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल आएगा, वर्ब का यूज करेंगे। द ज्यूरी, ज्यूरी भी अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों का काम करता है। यहाँ भी आप गौर से देखें तो दियर का यूज किया नहीं, दियर ज्यूरी के लिए, ज्यूरी तो प्लुरल है जब तो वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, द गवर्नमेंट पास्ड ए बिल, सरकार ने बिल को पारित कर दिया तो गवर्नमेंट भी अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों का काम करेगा, परंतु हमें ये ध्यान देना होगा कि यदि सरकार ने गवर्नमेंट, कमेटी, ज्यूरी, फैमिली, पब्लिक, पुलिस यदि एक यूनिट का काम करे, यदि एक ही ग्रुप का काम करे या फिर सर्वसम्मति का काम करे, सबों का मत सेम हो, एक सहमत हो तो सिंगुलर काम करेगा, परंतु सभी डिवीजन के रूप में रहे, अलग अलग के तौर पर यूज किया जाए तब प्लुरल का यूज करें। तो यहाँ लिखा हुआ था गवर्नमेंट पास्ड ए बिल, यानी सरकार ने एक बिल को पारित कर दिया तो स्पष्ट है सभी का मत एक मत रहा हो, सर्वसम्मति से पास किया गया। यदि ए ग्रुप ए मेंबर के रूप में रहे या ए बॉडी के तौर पर रहे या सर्वसम्मति का जिक्र हुआ रहे तब नाउन सिंगुलर कहलाएगा, परंतु डिवीजन के तौर पर रहे, अलग अलग मतभेद के अर्थ पर रहे, सोच अलग अलग रहे तो कन्फर्म है कि वर्ब प्लुरल लेगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट कंसिडरिंग द इशू, सरकार जो है मुद्दा पर चर्चा कर रहे हैं, कंसिडरिंग विचार कर रहे हैं, यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार तो है लेकिन लोग अलग अलग विचार कर रहे हैं। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, नोवेल कोरोना वायरस, इसमें कुछ सरकार अपने अपने स्टेट वाले सरकार कुछ अलग अलग तरीके का नियम अपना रहे हैं, कुछ अलग ढंग से सोच रहे हैं। ठीक है, नहीं कह सकते हैं कि लोगों का मत अलग अलग यहाँ है। द गवर्नमेंट आर कंसिडरिंग द इशू हो जाएगा।
द शिप्स क्रू, द शिप्स क्रू, क्रू भी अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों है, परंतु ये ग्रुप के रूप में रहे, ये बड़ी के तौर पर रहे तो हर हाल में वो सिंगुलर कहलाएगा। द शिप्स क्रू, तो क्रू के अकॉर्डिंग टू पीछे ग्रुप ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज लिखा है तो सिंगुलर कहलाएगा, यानी बाद राइट आंसर आएगा। जहाज के चालक दर भिन्न भिन्न नेशनलिटीज राष्ट्रीयताओं का ग्रुप था, राइट आंसर बाज होगा। सेम क्वेश्चन, द शिप्स क्रू फाइटिंग एमंग देमसेल्व्स, चालक दल जो था, जहाज के चालक दल अपने आप में झगड़ा कर रहे थे, अपने आप में फाइटिंग कर रहे थे, अर्थात लोगों का मत अलग अलग, लोगों का विचार अलग अलग। फिर से ध्यान देंगे, कुछ ऐसे नाउन हैं जो अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों का काम करता है, जिसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं, प्लुरल भी यूज करते हैं। उसमें से आएगा कमिटी, ज्यूरी, फैमिली, पब्लिक, क्रू, गवर्नमेंट, ये सब नाउन है जो अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल दोनों लेगा। यदि एक मत, एक ग्रुप, ए बड़ी के तौर पर यूज हुआ रहे तो सिंगुलर वर्ब लेगा, परंतु डिवीजन के अर्थ में रहे, लोगों का मत विचार अलग अलग रहे तो प्लुरल वर्ब का यूज किया जाएगा। मीन्स राइट आंसर इसका यहाँ हो जाएगा, वर होगा कि चालक दल अपने आप में उलझ गया, अपने आप में झगड़ रहे थे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि लोगों का मत अलग अलग, कुछ झगड़ा करने के उद्देश्य से तो कुछ उस झगड़ा को सुलझाने के भी पक्ष में होंगे। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, ईच ऑफ द 5 ट्रैवल्स, तो यहाँ तो ईच ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, सिंगुलर वर्ब लेगा, हैज। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द बॉय, द नेम ऑफ द बॉय, तो जब भी दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तब पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगा। द नेम ऑफ द बॉय, तो जब भी दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तब पहले वाले नाउन के अनुसार, यानी नेम के अनुसार वह आ जाएगा। राइट आंसर। द पैकेट विथ ऑल इट्स कंटेंट्स, द विथ प्रीपोजिशन, जो दो नाउन से जुड़ा हुआ है तो कन्फर्म है कि पहले वाले के अनुसार आएगा, तो पैकेट के अनुसार हम बाज यूज करेंगे। रनिंग ए शॉप, रनिंग ए शॉप नॉट वेरी इजी। अब गौर से देखेंगे, रनिंग ए शॉप, तो यहाँ रनिंग आपका एक जेरंड का काम करेगा, जेरंड, और जेरंड किसी भी सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट काम करेगा। ध्यान सुनेंगे, रनिंग भी 4 है, परंतु रनिंग जेरंड है और जेरंड किसी वाक्य का सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, तो रनिंग ए शॉप नॉट वेरी इजी, यानी राइट आंसर ए होगा। यहाँ रन मतलब दौड़ना नहीं बल्कि चलाना, दुकान को चलाना इतना आसान नहीं है। रनिंग ए शॉप लिखा है ना, रन बाय अमरजीत सर, सेलेक्टेड इन ESIC, तो रनिंग ए शॉप, दुकान चलाना इतना आसान नहीं है, तो राइट आंसर ईच होगा, यानी इसका सब्जेक्ट रनिंग होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, अब जब भी सेंटेंस प्रीपोजिशन से शुरू रहे, ड्यूरिंग क्या है, प्रीपोजिशन है, जब कोई सेंटेंस प्रीपोजिशन से शुरू रहे तो कन्फर्म है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन होगा। क्लियर, जब प्रीपोजिशन के बाद नाउन है तो कन्फर्म है कि प्रीपोजिशन से जब बात शुरू होगा तो कॉमा लगाकर सेंटेंस होना चाहिए। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मीन्स कह सकते हैं कि अर्थक्वेक के दरमियान, मेनी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड, अर्थक्वेक जो भूकंप आता है, भूकंप के दरमियान अनेक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गए, तो मेनी बिल्डिंग्स के अनुसार हम यूज करेंगे, मेनी बिल्डिंग्स इसका सब्जेक्ट कहलाएगा और मेनी बिल्डिंग्स के अनुसार वर आएगा। फिर समझेंगे, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के दरमियान, तो जब भी प्रीपोजिशन से बात शुरू रहे तो नाउन और कॉमा लगाकर हम सेंटेंस को यूज करेंगे, तो
कॉमा, और इस वाक्य का सब्जेक्ट मेनी बिल्डिंग्स होगा, राइट आंसर होगा। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, आइदर यू या ही, तो आइदर और तो ही के अनुसार हैज हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 मील्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, ध्यान देना है, समय, दूरी, रकम, अमाउंट, भार, वजन यदि एक इकाई के रूप में प्रयोग हुआ रहे तब सदैव सिंगुलर वर्ब लेगा। तो 50 मील्स ए लॉन्ग डिस्टेंस एक यूनिट के तौर पर यूज किया गया, इसलिए वर्ब सिंगुलर लेगा। भले ही सब्जेक्ट प्लुरल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक यूनिट के तौर पर रहे तो सिंगुलर। ध्यान देना है, समय, दूरी, रकम, मात्रा, वजन, भार एक यूनिट के तौर पर रहे तो हमेशा वो सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मैन एंड एवरी वुमन, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर ईच एवरी का प्रयोग हुआ रहे तो वह सिंगुलर आएगा। राइट आंसर ईच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और पहले वाले के साथ सिर्फ द किल रहे, तब दोनों गुण किसी एक ही व्यक्ति वस्तु में यूज होगा, अर्थात तो एक ही व्यक्ति वस्तु को इंगित करेगा, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ही सेड, उसने कहा, कि ही तो उसने कहा एक सेंटेंस, दैट कंजक्शन ही के अकॉर्डिंग टू हम यूज करेंगे ही वाज गोइंग टू लखनऊ। नेक्स्ट, द गुड न्यूज, तो न्यूज देखने में भले ही प्लुरल हो रहा है परंतु वास्तव में सिंगुलर का काम करेगा, हैज। ही एंड आई, अब यहाँ देखेंगे ही एंड आई तो दो पर्सन है, दोनों मिलकर, वह और मैं, जब दो पर्सन है तो फिर इज नहीं आर यूज करेंगे। नेक्स्ट, आनंद एज वेल एज हिज सन्स, आनंद एज वेल एज हिज सन्स, तो एज वेल एज तो नाउन से जुड़ा रहे तो पहले वाले नाउन के अनुसार वो आएगा, आनंद के अकॉर्डिंग टू सिंगुलर आएगा, मीन्स राइट आंसर इज आएगा। आनंद के साथ साथ उनका पुत्र भी ईमानदार है, इनोसेंट है। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, तो ऐसे बोथ सब्जेक्ट के स्थान पर है तो दो पर्सन का जिक्र कर रहा, जब दो पर्सन का जिक्र कर रहा और उसमें भी मेल फीमेल का जिक्र आ गया, एक हस्बैंड और वाइफ है तो मेल फीमेल है, तो जाहिर सी बात है कि दो अलग अलग पर्सन है, जब दो अलग अलग पर्सन है तो आर आना चाहिए। नेक्स्ट, आइदर मोहन या हिज फ्रेंड्स, आइदर और से जुड़ा रहे तो नजदीक वाले के अनुसार, हिज फ्रेंड्स के अनुसार हैव का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एज वेल एज यू गिल्टी, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तब तो ही के अनुसार आएगा, पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार हम यूज करेंगे तो इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, ए ग्रुप ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए बंच ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए टीम ऑफ, जैसे नाउन के साथ प्रयोग हुआ रहे तो सदैव सिंगुलर का काम करेगा, सदैव सिंगुलर का काम करेगा, वाज राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी देयर, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, अर्थात इससे स्पष्ट हो रहा है कि दो नाउन एंड से तो जुड़ा हुआ है परंतु द आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ है, यानी जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ द आर्टिकल लगा रहे तो सिंगुलर का काम करेगा। ऐसा इसलिए कि दोनों नाउन किसी एक ही व्यक्ति को डिनोट करेगा, दोनों नाउन किसी एक ही व्यक्ति को बताएगा, परंतु हम इसी को बोले द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, इसका मतलब हुआ कि प्रिंसिपल कोई और पर्सन होंगे और सेक्रेटरी कोई और।
लेकिन एक ही को हम द लगाएंगे, पहले वाले नाउन के साथ द लगाएंगे तो दोनों एक ही व्यक्ति को डिनोट करेगा। राइट आंसर वॉच। क्लियर। नेक्स्ट, 1000 रुपीज, ये तो स्पष्ट कर दे 1000 रुपीज 1000, नॉट ए स्मॉल सम। यहाँ भी एक इकाई के तौर पर यूज किया गया। समय, दूरी, रकम यदि एक इकाई के रूप में रहे तो सदैव सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट, आइदर आई या माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स के अकॉर्डिंग टू यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 2 and 2, गणितीय गुना जोड़ भागा। गणितीय अर्थात जो मैथमेटिकल हम करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं या गुना करते हैं, वो सिंगुलर में ही यूज होगा। 2 and 2 मैक्स 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आई। रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान से देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज होता है। ध्यान से देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुज पहले वाले नाउन के अनुसार यूज करते हैं, तो आई के अनुसार एम का यूज करेंगे। राइट आंसर 5 मील्स नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ भी देखते हैं मील, 5 मील्स, इससे स्पष्ट हो रहा है कि 5 मील, 10 मील, 5 किलोमीटर। तो इस तरह से यूज प्लुरल देखने में भले लग रहा है कि ये 5 मील से तो प्लुरल है, परंतु ये दूरी शो कर रहा है, दूरी बता रहा है। और पीछे भी एक इकाई को शो कर रहा है। ए लॉन्ग डिस्टेंस, नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए आंसर इसका सिंगुलर आएगा, ईज का यूज करेंगे। राइट आंसर 5 मील्स दूरी, और हम बार बार बोल रहे हैं समय, दूरी, रकम एक इकाई के तौर पर रहे तो सदैव सिंगुलर वर्ब लेगा। राइट आंसर इज 93। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन, तो एज वेल एज के पहले वाले नाउन के अनुसार आएगा, हैज होगा। टाइम एंड टाइड फॉर नो मैन, कहावत भी सुने होंगे। समय और ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, ये कहावत है, परंतु ये बाद ग्रुप में भी आता है। टाइम एंड टाइड के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना गलत होता है, प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। ये सब बाद ग्रुप में हमें ऐड कर लेंगे कि टाइम एंड टाइड। वेट्स फॉर नो मैन लिखना गलत है, बल्कि वेट फॉर नो मैन होता है। समय और भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। द पुअर ऑनेस्ट, ध्यान देंगे कहीं पहले कि आर्टिकल का यूज हम जब भी करते हैं तो नाउन के पहले करते हैं। नाउन के पहले ही हम आर्टिकल लगाते हैं, द लगाते हैं या ए लगाते हैं या एन लगाते हैं या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, परंतु एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा रहे हैं, द आर्टिकल, उसमें ए आई नहीं आएगा। एडजेक्टिव के पहले यदि द आर्टिकल का प्रयोग हुआ रहे तो यह एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, बल्कि प्लुरल नाउन का काम करेगा। कैसा नाउन, प्लुरल नाउन का काम करेगा। एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल का प्रयोग हुआ रहे, एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल आ जाए तब प्लुरल नाउन का काम करेगा। राइट आंसर। द पुअर कहने से गरीब लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, द लेम लंगड़े लोग, द रिच धनी लोग, द पुअर गरीब लोग, इस तरह से यूज करेंगे तो राइट आंसर इसका बी होगा। राइट आंसर इसका हम बी यूज करेंगे। द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द किंग एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स, एज वेल एज के पहले वाले के अनुसार मीन्स किंग है तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर ही नोर आई, नाइदर ही नोर आई तो आई के अनुसार आएगा, नजदीक वाले वर्ब अपने सब्जेक्ट को लेगा। नेक्स्ट, ए बॉय एंड ए गर्ल, ए बॉय एंड ए गर्ल तो यहाँ दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ, ए बॉय एंड ए गर्ल तो कंफर्म है कि वर होगा।
50% हाउसेस, ध्यान देंगे 50% हाउसेस, 50% इससे स्पष्ट हो रहा है कि 1/2 हम बोल सकते हैं। 50% डेट मीन्स क्या बोलेंगे 1/2, इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। जैसे बोलेगा कोई 10% मीन्स 1/10, सिंपल बोल सकते हैं। 20% मीन्स 1/5 फ्रैक्शन कहलाएगा। और जब फ्रैक्शन कहलाएगा तो फ्रैक्शन बाद वाले नाउन पर डिपेंड करता है। फ्रैक्शन जब बोलेंगे तो बाद वाले नाउन पर वो डिपेंड करता है। 50% हाउसेस आर, क्लियर? ऑन दी वर्ज ऑफ, ऑन दी वर्ज मतलब होता है के कगार पर, ऑन दी वर्ज ऑफ लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक, के कगार पर, के कगार पर। ये कहते हैं कि 50% हाउस कोलैप्स यानी कि गिरने के कगार पर है। राइट आंसर बी होगा। फिर से सोचेंगे फ्रैक्शन, तो एग्जामिनर क्या करेगा? 50% पूछा, 50% डेट मीन्स 1/2, 10% डेट मीन्स 1/10, 20% डेट मीन्स 1/5। तो ये सब फ्रैक्शन ग्रुप में आएगा। और फ्रैक्शन जैसे ही आएगा तो मस्ट है कि प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। बाद वाले नाउन पर डिपेंड करेगा, यानी फ्रैक्शन बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब लेगा। नेक्स्ट, हिज अंकल एंड आंट। अब यहाँ देखेंगे अंकल एंड आंट है, नियमतः कहता है कि एंड से दो नाउन जुड़ा रहे, अब पहले वाले नाउन के साथ डॉट के या पोसेसिव एडजेक्टिव रहे या ए आइन या किसी प्रकार की डिटरमाइनर रहे, तब सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। परंतु दोनों अलग अलग लिंग का, अंकल मेल जबकि आंट फीमेल ग्रुप का। जब मेल फीमेल डिफरेंट और एंड से जुड़ा रहे तो सदैव प्लूरल होगा। फिर से ध्यान देंगे, यदि मेल फीमेल को एंड से जुड़ा जाए तो सदैव प्लूरल वर्ब लेगा, उसमें फिर किसी प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पष्ट दिख रहा है कि आंट अलग है तो अंकल अलग है, चाचा अलग है तो चाची, तो दो अलग पर्सन का जिक्र हो रहा है, इसलिए हम आंसर है राइट आंसर। सम ऑफ द वाटर, सम ऑफ, तो सम ऑफ नाउन पर डिपेंड करेगा, आने वाले नाउन पर सम ऑफ नाउन पर डिपेंड करेगा। यदि नाउन अनकाउंटेबल तो सिंगुलर वर्ब लेगा, यदि नाउन प्लूरल तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो सम ऑफ जो नियम होते हैं सम का, कि सम ऑफ बाद वाले नाउन पर डिपेंड करेगा, यानी ये वाटर पर डिपेंड करेगा, अनकाउंटेबल है तो इस पर डिपेंड करेगा, सिंगुलर लेगा। राइट आंसर ईच होगा। ईच चाइल्ड, तो ईच एवरी सब्जेक्ट के स्थान पर रहे तो सदैव सिंगुलर गेट्स होगा। द कलर ऑफ हिज हेयर, दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा है, तब पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब लेगा, कलर के अनुसार वर्ब लेगा, नहीं बाज हो जाएगा। नेक्स्ट, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, ए पेयर ऑफ, सदैव सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा। क्लियर? ए फ्लॉक ऑफ शीप, सेम क्वेश्चन है, फ्लॉक ऑफ शीप सिंगुलर बाज। ऑल दी फर्नीचर, ऑल दी फर्नीचर, ऑल का भी नियम सम की तरह यूज कर सकते हैं। ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ऑल के बाद यदि प्लूरल नाउन आएगा तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यानी ऑल के बाद नाउन पर डिपेंड करेगा। फर्नीचर अनकाउंटेबल है इसलिए राइट आंसर बाज होगा। ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल, यानी पी इक्वल टू पी और एस इक्वल टू एस। द नोटोरियस डकैट विथ द गैंग मेंबर्स, विथ, तो विथ प्रीपोजिशन है, तो विथ प्रीपोजिशन यदि दो नाउन को जोड़े तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगा। नोटोरियस डकैट के अनुसार वर्ब आएगा तो नोटोरियस डकैट सिंगुलर इसलिए हैज होगा। क्लियर? पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा।
फिर से समझ लेंगे इसको। दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तो विथ प्रीपोजिशन, तो नोटोरियस डकैट नाउन, गैंग मेंबर्स नाउन, तो पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। तो नोटोरियस डकैट सिंगुलर, इसलिए वह भी सिंगुलर का जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर। यहाँ देखेंगे नाउन अकाउंटेंट है और एक कैशियर है, दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ, दोनों में द आर्टिकल लगा दिया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अकाउंटेंट अलग पर्सन होगा और कैशियर अलग पर्सन होगा। अकाउंटेंट अलग पर्सन और कैशियर अलग पर्सन, जब दोनों अलग अलग पर्सन का जिक्र करें तब आ रहा है। इसी में अब लिखता था अकाउंटेंट एंड कैशियर, अब एक ही वो आर्टिकल लगाता तो दोनों व्यक्ति दोनों कैशियर और अकाउंटेंट दोनों एक ही पर्सन में गुण इंक्लूड होगा, तब सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन दोनों में द आर्टिकल लगा दिया, इसलिए दो अलग अलग पर्सन, इसलिए आर यूज होगा। बढ़े, द बंच ऑफ कीज, द बंच ऑफ कीज मिसिंग। ये बंच ऑफ कीज या द बंच ऑफ कीज सिंगुलर आएगा, ये बंच ऑफ, द बंच ऑफ मिसिंग, चाबी का गुच्छा खो गया। सेविंग्स इन द बैंक, सेविंग्स इन द बैंक एक ग्रेड रह देते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले कल वीडियो अपलोड करेंगे। लास्ट कल वीडियो अपलोड होगा सिंटेक्स का, आज 110 क्वेश्चन तक हम कर दिए हैं, बाकी शेष क्वेश्चन सिंटेक्स का लास्ट क्लास कल अपलोड हो जाएगा आपको। फिर इसके बाद हम प्रीपोजिशन आएंगे, फिर टेंस आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन हम इसलिए ला रहे हैं आप लोग के सामने, आप लोग के साथ, ताकि आप रूल को रिवाइज करते रहें। इस तरह से देखिए मोबाइल में, और आपको इस तरह से सारा रूल रिवाइज होते चला जाएगा। कॉपी देखने उलटने, किताब देखने उलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा सिंटेक्स के और भी क्वेश्चन कराने का, तो हम जरूर आएंगे फिर आपके सामने। लेकिन ये ध्यान रखें कि पहले जितना भी चैप्टर का कलेक्शन है उसको हम क्वेश्चन कराते, सिंटेक्स का 175 या 174 क्वेश्चन कराएंगे, फिर प्रीपोजिशन का शायद 200, 250, 300 क्वेश्चन होंगे, उसको कराएंगे। इसी तरह से सारा चीज़, ताकि रूल आपको जनरेट करते रहे, रूल आपको बना रहे मन में। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में पूरे के पूरे ख़त्म हो जाए। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो का पूरा शुरू से अंत तक देखें, क्लियर, एक एक रूल। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करें। और आपके टच में जो भी विद्यार्थी है, जहाँ तक कि हम पहुँच नहीं पा रहे हैं वहाँ तक आप शेयर करें उनको कि वीडियो अपलोड हो रहे हैं सिंटेक्स का। कल इसका लास्ट वीडियो अपलोड होगा, परसों से हम प्रीपोजिशन डालेंगे आपके सामने इस यूट्यूब पे। थैंक यू।